बदायूं में गंगा में डूबे 4 बच्चों में से 2 की मौत, 2 बच्चों की तलाश जारी। 2 अलग अलग इलाके में हुए हैं हादसे। बदायूं हादसे में सीएम योगी ने लिया संज्ञान, जिला प्रशासन को राहत और बचाव कार्य करने के निर्देश दिए। योगी सरकार 2.0 का 1 महीना पूरा, तेजी से हो रहे हैं विकास के काम, माफियाओं पर चल रहा है बुलडोजर। प्रधानमंत्री मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। मुंबई में आयोजित अवार्ड में समारोह में बोले पीएम मोदी, 4.5 दशक से मेरा दीदी से नाता, अवार्ड मेरा सौभाग्य। आजम खान को लेकर अखिलेश यादव से मिले रविदास मेहरोत्रा, कहा ईद के बाद आजम खान के लिए सड़कों पर उतरेगी एसपी, सदन में भी मजबूती से उठाएंगे आवाज। आजम खान को लेकर बोले अखिलेश यादव, कहा हम आजम खान के साथ, समाजवादी पार्टी करेगी जमानत के प्रयास। जहांगीरपुरी के लोगों ने मिलकर दिया एकता का संदेश, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने निकाली तिरंगा यात्रा। आज गोंडा दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष को जेल में बैरक संख्या 21 में 7 दिनों के लिए क्वारंटीन रखा गया। जेल में आशीष मिश्र ने जाग कर काटी पहली रात। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में कराया भर्ती, फिलहाल आईसीयू में कराया गया भर्ती, हालत स्थिर। 20,000 अभ्यर्थियों का रोका गया यूपी टेट 2021 का रिजल्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर परीक्षा में शामिल हुए थे एनआईओएस से डीएलएड पास अभ्यर्थी। सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती देंगे सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी। चंपावत उपचुनाव के लिए बीजेपी ने गठित की अपनी कमेटियां, प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा को बनाया इंचार्ज, चंदन रामदास होंगे प्रभारी मंत्री, कैलाश गहतोड़ी को नियुक्त किया गया चुनाव संयोजक। हारी हुई सीटों पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ने की समीक्षा बैठक, कई नेताओं ने भीतर घात का लगाया आरोप, कई कड़ी कार्रवाई की मांग। हेमकुंड साहिब तक सेना के जवानों ने बर्फ काटकर बनाया रास्ता। 14 अप्रैल को गोविंद घाट से निकली थी टीम, रास्ते को अभी और बनाया जाएगा सुगम। नोएडा में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में 98 नए मामले, 621 एक्टिव केसों की संख्या। आगरा में पूर्व मंत्री चौधरी उदय भान कोरोना पॉजिटिव, तो वहीं राज्य भर में 15 नए कोरोना के मरीज, 34 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1083 मामले आए, 4000 पहुंची एक्टिव केसों की संख्या। देश में आज कोरोना संक्रमण के 2593 नए मरीज मिले, लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में हो रहा इजाफा। अमेठी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, 6 बदमाश मौके से गिरफ्तार। रामपुर में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़, एक तस्कर के पैर में लगी गोली, 2 मौके से फरार। आगरा में साइंस की लैब में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट से भरे गोदाम में लगी भीषण आग, आग लगने की वजह से लाखों का सामान जलकर राख। झांसी में कच्चे मकान में लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सिद्धार्थनगर में जमीन विवाद में हुई मारपीट, व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत, गुस्साए परिजनों ने अशोक मार्ग को घंटों तक जाम रखा। दिन रात जल रहे उत्तराखंड के जंगल, चमोली में छिनका के पास हरे भरे जंगल हो रहे राख, नैनीताल के भी कई जंगल धू कर जल रहे। दिल्ली के सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन के पास लगी आग, आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू, किसी भी शख्स के घायल होने की खबर नहीं। मऊ में जलेबी की दुकान में सिलेंडर फटने से हादसा, हादसे में दुकानदार गंभीर रूप से घायल, कई बाइक भी जल गई। संभल में गेहूं की फसल में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद में केमिकल कंपनी में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, लाखों के नुकसान की जताई जा रही आशंका। आजमगढ़ में शॉर्ट सर्किट से गांव में लगी आग, करीबन 13 घर जलकर राख, लाखों के नुकसान की जताई जा रही आशंका। बिजनौर में गन्ने की खेत में लगी आग, लाखों के नुकसान की आशंका, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
जालौन में हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से खेत में लगी आग, लगभग 4 बीघा फसल जलकर राख। सीतापुर के ग्रामीण इलाके में आग का कहर, 12 से ज्यादा घरों में लगी आग, आग से घरों में रखा सामान जलकर राख। चेन्नई में लोको पायलट की ट्रेन से नियंत्रण खोने के बाद चेन्नई लोकल ट्रेन जो बीच स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई, बड़ा हादसा टल गया। झांसी में तेज रफ्तार पिक ने किसानों को मारी टक्कर, हादसे में 2 किसानों की मौत, करीबन 6 किसान घायल, बरुआ सागर थाना क्षेत्र की घटना। हापुड़ में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती, पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र की घटना। चित्रकूट में नींबू से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलटा, हादसे में कंडक्टर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल, मानिकपुर थाना क्षेत्र की घटना। बागेश्वर के कपकोट में एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई, ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। बांदा में तेज रफ्तार डंपर ने मैजिक गाड़ी में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। कानपुर देहात में गेहूं की 100 एकड़ फसल में लगी आग, किसान सरकारी मुआवजे की कर रहे हैं मांग, रसूलाबाद तहसील क्षेत्र की घटना। पीलीभीत में एक बड़ा हादसा टला, पीलीभीत में कार में 2 युवक सहित नहर में जा गिरे, वन विभाग की टीम ने जान बचाई। सिद्धार्थनगर में मारपीट की घटना में एक दलित युवक की मौत के मामले में गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया, पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। हरदोई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पंथ संचलन निकलने के मौके पर मुस्लिमों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, भारत माता की जय के नारे भी लगाए। बुलंदशहर में पुलिस की मौजूदगी में निकली दलित युवक की बारात, पीड़ित युवक ने घुड़चढ़ी के लिए अधिकारियों से की थी पुलिस सुरक्षा की मांग, पुलिस की मौजूदगी में अदा हुई घुड़चढ़ी की रस्म। अयोध्या में 2 महिला ग्राम प्रधानों को मिला पंडित दीनदयाल सशक्तिकरण सम्मान। फिरोजाबाद के बिल्हना गांव में बाबा नगर सेन के मंदिर पर विशाल मेले आयोजन, मंदिर में मुराद पूरी होने पर अंडों से की जाती है पूजा। सीतापुर में पुलिस ने 2 गैंगस्टरों की संपत्ति जब्त की, 20,50,000 बताई जा रही है संपत्ति, डीएम के निर्देश पर सिधौली पुलिस की कार्रवाई। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 600 किलो गौमांस तस्करी मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने पकड़ा, कब्जे से बाइक, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। सुल्तानपुर में बेखौफ बदमाशों ने युवक को पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल, लंबुआ कोतवाली क्षेत्र का मामला। कौशाम्बी में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का एक्शन, जेसीबी चलवाकर जमीन को गिरवाया, सिराथू तहसील क्षेत्र की घटना। कानपुर देहात में भाई ने भाई की हत्या कर घर में छुपाया शव, पुलिस ने मामले में किया खुलासा, मंगलपुर थाना क्षेत्र की घटना। फिरोजाबाद के उड़ेसर गांव में जमीन के विवाद में हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मेरठ में चाचा ने की भतीजे की हत्या, घटना को अंजाम देकर आरोपी चाचा मौके से फरार, प्रॉपर्टी को लेकर दोनों में विवाद हुआ था, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। झांसी के ऐतिहासिक किले पर मंडराया संकट, किले की तलहटी में बुलडोजर चलने से किले के ध्वस्त होने की लोगों ने जताई आशंका। मथुरा पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया, कुख्यात अपराधी हरेंद्र राणा को छुड़ाने आए थे बदमाश, पेशी से लौटते वक्त पुलिस पर हमले का था प्लान। हरदोई में पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, कब्जे से 60 किलो गांजा बरामद, उड़ीसा से उन्नाव तस्करी कराता है गांजा। बुलंदशहर में 18 अप्रैल को फैक्ट्री में हुए चौकीदार नरपत की हत्या का किया खुलासा, चोरी का विरोध करने पर आरोपियों ने की चौकीदार की हत्या, दोनों आरोपी गिरफ्तार। हापुड़ पुलिस को बड़ी कामयाबी, ट्रकों से सरिया चुराने वाली गैंग का किया खुलासा, 8 लोगों को गिरफ्तार किया, गढ़ मुक्तेश्वर कोतवाली का मामला। हापुड़ में कॉलेज से करोड़ों लेकर भागने के मामले में आरोपी अकाउंटेंट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, कब्जे से लाखों रुपए समेत सोने की अंगूठियां और लैपटॉप बरामद। संभल पुलिस ने अंतर जनपदीय गैंग का किया खुलासा, 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, कब्जे से 75 लाख कीमत के 12 ट्रैक्टर बरामद किए।
लखनऊ में चिन्हट में मोहित साहू की हत्या के मामले को लेकर खुलासा। सगे छोटे भाई की मोहित साहू ने की हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद। छत्तीसगढ़ में तैनात जज के घर में रहता था मोहित। मुरादाबाद में लाठी डंडों और पत्थरों से युवक की पिटाई। कपड़ा वापस करने दुकान पर आए युवक को जमकर पीटा। थाना गल शहीद इलाके का मामला। ललितपुर में मामूली विवाद में महिला ने की आत्महत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मामले की जांच में जुटी। देवरिया के जिला कारागार में शुरू किया गया गायत्री मंत्र। सुबह करीबन 6:30 बजे बंदी अपने बैरक के सामने खड़े होकर कर रहे मंत्र का जाप। सहारनपुर में थाना मिर्जापुर के हेड कांस्टेबल का रिश्वत लेते हुए वायरल हो रहा वीडियो। एक शख्स ने पैसे लेकर अपनी जेब में डालते हुए आ रहे नजर। वाराणसी में सरकारी अस्पताल में बने हीट स्ट्रोक अवार्ड। गर्मी से अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया फैसला। इटावा पुलिस लाइन में किया गया बलवा ड्रिल का आयोजन। ड्रिल के जरिए पुलिस को दंगे की स्थिति में निपटने के लिए किया जा रहा मजबूत। कई थानों के पुलिसकर्मी शामिल। हाथ में गन लिए शिल्पा शेट्टी स्वैग में रोहित शेट्टी के साथ करती दिखी वॉक। वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया धमाल। हीरोपंती 2 का दूसरा ट्रेलर रिलीज। टाइगर का दिखेगा एक्शन, ड्रामा और रोमांटिक लुक। भाग्यश्री ने पति के साथ शेयर की रोमांटिक तस्वीरें। फैंस ने जमकर तारीफ की। फोटो वायरल। आराध्या बच्चन ने मॉडल्स को पछाड़कर शानदार कैटवॉक की। बच्ची का कॉन्फिडेंस देखकर बच्चे बोले एक दिन ऐश्वर्या राय से भी बड़ी स्टार बनेंगी। नायिका देवी के ट्रेलर लॉन्च में शामिल हुए गुजरात के महासचिव। 6 मई को रिलीज हो रही है चंकी पांडे की फिल्म। नए लुक में सालों के बाद ईशा देओल को देखकर हैरान हो गए लोग। बोले लगता है बॉबी ने विग लगा ली। वीडियो वायरल।